पाकिस्तान के मामले में भारत से जो डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में गया था, उस डेलीगेशन से कांग्रेस कैसे सीख ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं ली। आज ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि कई विपक्षी दल थे। डीएमके था इस डेलीगेशन में, कांग्रेस का भी एक दल था इस डेलीगेशन में, एआईएमआईएम का भी दल था, ओवैसी ने वहां से प्रतिनिधित्व किया था, टीएमसी का भी दल था, आरजेडी का भी दल था। लगभग तमाम विपक्षी जो प्रमुख दल हैं उनके नेता इस डेलीगेशन में शामिल थे। दुनिया भर में ये संदेश गया कि भारत एक है, भारत की जो सरकार है उसे तमाम विपक्षी दलों का भी समर्थन है और भारत आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़ाई में एकजुट है। यह संदेश यूरोप में भी गया, अफ्रीका में भी गया, सऊदी में भी गया, जहां जहां भारत का ये प्रतिनिधि मंडल गया था वहां पर यह संदेश गया। बात जब भारत के परिप्रेक्ष्य में होनी शुरू हुई तो कांग्रेस ने यहां पर एक अलग राजनीति चला दी। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, जेट्स के सबूत मांगे गए कि कितने विमान पाकिस्तान ने गिराए, नरेंद्र मोदी इसका जवाब दें। यह सवाल उठाया गया कि जो सीज फायर हुआ था वो मोदी साहब ने करवाया या ट्रंप साहब ने करवाया। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप साहब के कहने पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। यहां तक भी नहीं, यहां तक कि जिन डेलीगेशंस में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल थे, इस डेलीगेशन में कांग्रेस के अपने नेता होने के बावजूद कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा? भारत में कांग्रेस की लीडरशिप ने कहा कि भाई डेलीगेशन घूमने गया है। डेलीगेशन ने जाकर आखिर विदेश में क्या किया? गाना बजाया, गाना गाया। और जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं वो तो ये तक कह गए कि भैया एक तरफ आतंकी फरार घूम रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर में डेलीगेशन के सदस्य घूम रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भाई कांग्रेस ने आखिर इस डेलीगेशन से सीख क्यों नहीं ली? राष्ट्रवाद से उपजी एक पार्टी, देश की आज़ादी में जिसका योगदान कहा जाता है, वो कांग्रेस आज देश को डुबाने में क्यों लगी है? देखो, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि रावण को विभीषण समझाते हैं कि भाई जो आप ये कृत्य कर रहे हैं, मतलब आपने सीता मैया का अपहरण किया है, ये तमाम जो चीज़ें की हैं ये न्याय के खिलाफ है, न्याय के विरुद्ध है, ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सकता है और राष्ट्र के विपरीत जा रहा है। तो रावण ने इन तमाम बातों को नहीं माना। सुग्रीव न्याय की बात करे तो, लेकिन रावण को बातें पसंद नहीं पा रही थी और उसके बाद धक्का मार के विभीषण को भगा दिया जाता है। तो चलो, वो त्रेता युग की बात थी, हम त्रेता युग में क्यों पहुँचे। लेकिन कहते हैं ना कि हम भारत में रामराज की बात करते हैं, तो ठीक है, रामराज की बात करना चाहिए। आज ही मैं एक सोनम वाले प्रकरण पे मैंने लिखा था, तो मैंने कहा था कि सभी जो माता पिता हैं उनको रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उसके बाद जो उनके बच्चे हैं उनको भी कम से कम रामचरितमानस पढ़ना भी चाहिए, पाठ भी करना चाहिए, उसका हिंदी अर्थ भी पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो वो विचारधारा जो है, एक कहते हैं कि जीवन पद्धति में दो ही चीज़ें हैं, या तो आप रामचरितमानस के अनुसार चलें, उसके जो बताई गई चीज़ें उनके हिसाब से पढ़ें, या फिर आप गीता को पकड़ लें। तो गीता या रामचरितमानस की मैं सदैव समर्थन करता हूँ और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता हूँ। तो ये तमाम चीज़ों की हम बात करें, देखिए गीता में भी अगर बात आए तो राष्ट्र धर्म की बात की जाती है, रामचरितमानस में अगर बात आती है तो राष्ट्र धर्म की बात की जाती है। आप सोचिए कि अयोध्या की जो मिट्टी होती है उसको लेकर वनवास के समय राम जी गए थे और अपने पास रखते थे और सुबह उनकी आराधना करते थे, अपनी मातृभूमि की आराधना करते थे। तो देखिए, कहने का मतलब ये प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो देशभक्ति होती है सर्वोपरि होती है। तो आज के वर्तमान समय में मैं ये मानता हूँ कि जो डेलीगेशन के जो लोग गए थे, इसमें आप विविधता देखिएगा। कोई कश्मीर से था, कोई कन्याकुमारी से था, कोई केरल से था, कोई तमिलनाडु से था, और कोई अलग अलग जगह से, जितने हो सकते थे तमाम जगह से, हैदराबाद से, तमाम जगह से लोगों को कहा गया। लेकिन किसी ने यहाँ पर अपने क्षेत्र की बात नहीं की, किसी ने अपने धर्म की बात नहीं की, किसी ने अपनी भाषा की बात नहीं की। सब ने यही कहा कि हम भारत के लिए आए हैं। तो भारत जो राष्ट्र है उसके लिए सब लोग खड़े हुए और उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ही अपने वक्तव्य दिए। तो ऐसा लगा कि जो हमारी विविधता में विविध हैं हम लोग, फिर भी हम एक हैं, ये भारत ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें ये कांग्रेस फिट नहीं हो पाया।
ठीक है। तो वही चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ रावण के साथ खड़े थे और कुछ राम के साथ जो खड़े थे, तो वो तो वानर थे, उन्हीं के सहारे राम जी ने लंका जीत ली। तो सवाल ये उठता है कि समय, परिस्थितियां और काल, उस समय कौन किसके साथ खड़ा हुआ था, वो इतिहास बताता है। आपको कब क्या करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, वो आपको इतिहास बताता है। आप नरेंद्र को सेंडर की बात कर रहे हो, तो क्या सीता मैया का अपहरण हो गया, रावण ने कर लिया, तो क्या हम राम जी को कहते कि उन्होंने तो रावण के सामने सरेंडर कर दिया? ये बात हम करते? क्या हमें पता नहीं कि राम कितने सर्वशक्तिशाली थे? परिस्थितियां अलग होती हैं, विदेश नीति अलग होती है। आज ट्रंप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हमको ज्यादा उस पर भरोसा हो गया है। जैसे कि सुरपंखा सुरपंखा रावण के पास गई थी और उसने रावण के सामने जो कहानी रची रची ना कहानी, उसी कहानी पर रावण ने भरोसा किया और वहीं से युद्ध की शुरुआत हुई। और उस युद्ध की शुरुआत से उसके बाद क्या पतन हुआ रावण का। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जो भारत के राजनेता है, खासकर कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो ट्रंप की बात पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो परिस्थितियां हो रही हैं, उनमें से मैं कहता हूं कि इतनी प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस को अलग कर दीजिए, खासकर राहुल गांधी को अलग कर दीजिए, प्रियंका गांधी को अलग कर दीजिए। लेकिन आप देखिए संगत का कितना असर होता है। वही थरूर, वही आनंद शर्मा, और जो गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस से ही थे, अब तो वो छोड़ चुके हैं, वो तमाम लोग गए, लेकिन उनकी विचारधारा देश के साथ खड़ी हुई। लेकिन जो डेलीगेशन में नहीं गए, उनकी विचारधारा नरेंद्र नहीं, सेंडर पे ही अटकी रही। एक चीज और मैं यहाँ पर कहूंगा कि एक और खास चीज देखने के लिए मिली इस पूरे डेलीगेशन के जरिए, कि जहां पर स्वार्थ आ जाता है वहां पर राजनीति आ जाती है। पार्टी आज भी अपने स्टैंड पर खड़ी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो या टीएमसी हो। मैं एक एक आपको करके बताता हूँ, या डीएमके हो। डीएमके की है कनिमोझी। कनिमोझी भी इस डेलीगेशन में गई थी और वो स्पेन में मौजूद थी इस डेलीगेशन के जरिए। स्पेन के एक पत्रकार ने कनिमोझी से सवाल किया कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। ये सवाल अपने आप में वहां पर पूछना इस बात का कहीं ना कहीं जांच करने का उद्देश्य था कि भाई ये जो डेलीगेशन आया ये कितना एकजुट है। क्योंकि डीएमके की सांसद जानती हैं कि तमिलनाडु में भाषा को लेकर जो विवाद है वो आज का नहीं है, वो डीएमके की स्थापना के साथ अन्नादुराई के समय से चला आ रहा है। लेकिन क्या जवाब दिया कनिमोझी ने स्पेन की जमीन पर? कनिमोझी ने कहा कि विविधता में एकता ही भारत की भाषा है। इसके बाद उनके सामने कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और पूछा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जवाब इतना सटीक था कि इसका कहीं से कोई अंदेशा भी नहीं लगा सकता था कि भाई डीएमके की एक सांसद, जिनके राज्य की राजनीति तमिल पर आधारित है, जिनकी पार्टी तमिल भाषा के जोर पर आधारित है, तमिल संस्कृति पर आधारित है और हिंदी और तमिल का टकराव चल ही रहा है, उनकी एक सांसद विदेश में जाकर कहती हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा विविधता में एकता ही भारत की राष्ट्रभाषा। ना उन्होंने तमिल का नाम लिया, ना उन्होंने हिंदी का नाम लिया। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आप देखिए कांग्रेस से सलमान खुर्शीद का। 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद से कांग्रेस ने यह स्टैंड लिया कि भाई हम जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आते ही 370 फिर से बहाल करेंगे। सलमान खुर्शीद ने सिंगापुर में क्या कहा? उन्होंने कहा कि 370 हटना जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म भी बढ़ा और साथ में आतंक का खात्मा भी हुआ। ये एक दूसरा आप देखिए कि कैसे व्यक्तिगत लाभ टकराता है और कैसे राजनीतिक लाभ देश की रक्षा के साथ समझौता करता है। कांग्रेस कहती है कि 370 हटना जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, एक मुस्लिम नेता है, वो ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई, टूरिज्म बढ़ा, अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की मजबूत हुई और आतंक का भी खात्मा हुआ। तो चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो आपके दूसरे नेता हो, ओवैसी को देख लीजिए। ओवैसी के देश में राजनीति किस बात पर टिकी है? मुस्लिम वर्ग पर टिकी हुई है, नरेंद्र मोदी के विरोध पर टिकी हुई है। लेकिन यही ओवैसी जाकर पाकिस्तान को लताड़ लगाता है, कहता है कि पाकिस्तान का इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। यही ओवैसी कहता है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, इस तरह इस्लाम का इस्तेमाल किया गया, मजहब का गलत इस्तेमाल किया गया, ये ओवैसी कहते हैं। कांग्रेस कहती है देश में कि कांग्रेस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर करवा दिया,
शशि थरूर कहते हैं कि भाई इसमें सरेंडर में कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका का इस पूरे मसले में कोई लेना देना नहीं है, ये शशि थरूर करते हैं। तो पूरी तरह से अब मैं टीएमसी का एक उदाहरण देता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल ही में एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक होने का कहीं ना कहीं इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा पर ठहराया, और भी कई बयान आते गए जिसमें सेना पर भी सवाल उठाए गए, तमाम चीजें हुई। लेकिन टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई करते हैं, उसकी सफलता की गाथाएं गाते हैं। तो व्यक्तिगत लाभ बनाम अपना व्यक्तिगत देश का लाभ, देश के लाभ में इन तमाम प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अपने आप को पूरी तरह से, मैं कहूंगा कि एक आहूत कर दिया, पूरी तरह से रख दिया कि हमारा फिलहाल कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन पार्टियां अपना व्यक्तिगत लाभ यहां पर नहीं छोड़ पा रही, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो आपकी आरजेडी हो। तो कांग्रेस को देखिए, बाकी तमाम दल क्षेत्रीय हैं, उनकी अपनी एक क्षेत्रीय राजनीति है, छोड़ दीजिए, मान लेते हैं राष्ट्र के मसले पर उनका योगदान नगण्य, कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी होने जा रही है, उसका देश में अपना एक योगदान कहा जा सकता है राजनीति में। बावजूद इसके अगर कांग्रेस अभी भी राष्ट्रवाद की ये राजनीति नहीं सीख पा रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस न जाने देश को कहां पर डुबो कर रख दे। नहीं, कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मार रही है। और नहीं, ये कुल्हाड़ी कांग्रेस के पैर पर नहीं है विवेक भाई, ये कुल्हाड़ी देश के पैर पर है कहीं ना कहीं। नहीं, देश के पैर पे तो होगी, क्योंकि जो बयान हो रहे हैं, आप इस तरह के हर जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कहानी क्या होने वाली है। और इससे लाभ कुछ होने वाला नहीं है। देश की जो जनता है भली भांति जानती है कि आज राजनीति का स्वरूप क्या हो गया और राजनीति किस दिशा में जा रही है। देखिए, डेवलपमेंट की दिशा पे भारत बढ़ रहा है, लेकिन आप इन तमाम बयानबाजी को लेकर आप सरकार को कमज़ोर नहीं कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप देश को कमज़ोर कर रहे हो। हमें जब संकटकालीन समय पे एकजुट होने की बात करनी थी, निर्णय पे बात करनी थी, आपकी जुबानी कुछ और होती है लेकिन आपके दिल के अंदर कुछ और होता है, जो कि अब निकल कर सामने आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा गया था कि हमारा अभियान जारी है, जब जब आतंकवादी ऐसा कृत्य करेंगे हम अपना काम करेंगे। लेकिन इन लोगों को सीज फायर ही दिख रहा है, इन लोगों को अभी तक आलोचना ही दिख रही है, और लगातार भारत में इसी चीज को लेकर हैंडल किया जा रहा है। तो कितने प्रतिशत लोग, मैं कहता हूं कितने प्रतिशत लोग इनकी बातों पर भरोसा करेंगे, और कितने प्रतिशत, 5% वोट आप ले लोगे, 5% वोट में आपकी सरकार बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। 95% जो देश की जनता है ना, वो राष्ट्र हित में खड़ी हुई। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती है कि भाई वो नरेंद्र मोदी की विचारधारा को नहीं मानती, बीजेपी की विचारधारा को मानती, नहीं मानिए। अब अपने उन नेताओं की विचारधारा को तो मान लीजिए जिन्होंने 40-40, 50-50 साल का अपना वक्त देश को दिया है, और तब भी अगर आप नहीं मानते हैं, पार्टी को दिया है, नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी नैया तो डुबाएगी ही, और देश में ज्यादा दिन अगर कांग्रेस राजनीति के इर्द गिर्द रही तो देश को भी पीछे घसीटने में एक बड़ा योगदान यहाँ पर करेगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।